खराब है। थोड़ी थोड़ी बातों पर महाराज लोग डिवोर्स ले लेते हैं। अगर तुमको डिवोर्स ही लेना था तो तुमने विवाह क्यों किया, बताओ ना। अभिमान आ जाता है बंधुओं कि हमने इतना पढ़ा है, हम ये करेंगे, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी हूँ। अरे अपने पैरों पर मैं खड़ी हो चुकी हूँ, तुमने छोड़ भी दिया तो मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। पर शिक्षा बंधुओं, शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब होता है विद्या ददाति विनयम। विद्या मतलब आज जनक सुनैना जी पहली बार घूंघट में सीता मैया को पहली बार देखे हैं महाराज। और एक बात बोले बंधुओं, बाप को हमेशा अपनी बेटी छोटी ही लगती है, लेकिन जब घूंघट में छुपाए हुए मुखड़े को लेकर के जब बेटी आती है ना उस विवाह मंडप में, जब लग्न मंडप में महाराज जब आती है तो माँ बाप को बंधुओं आश्चर्य ही लगता है कि अरे इतनी बड़ी बेटी हो गई मेरी। कल तक जो मृगी की भांति मेरे घर में कूदती थी, आज अचानक इतनी गंभीर हो गई, इसकी चंचलता कहाँ समाप्त हो गई। आज इस स्थिति में आज पहली बार सुनैना और जनक जी ने अपनी पुत्री को देखा महाराज। पर अधिक देर तक देख भी तो नहीं सकते क्योंकि इतनी विधि विधान होते हैं महाराज, उसी विधि विधान में ही व्यक्ति परेशान रहता है, अतः दृष्टि हटा ही तो लेता है। वैसे भी बंधुओं अगर विवाह की विधि पर जाया जाए तो बड़ा सुंदर भाव होता है। जब कन्यादान का संकल्प हुआ तो बंधुओं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, हमारे अमर ग्रंथों में भी लिखा हुआ हमारा कि कन्या जो पिता होता है कन्या के हाथ में कुछ देता है। और ये प्रसंग हमें जरूर सुनना चाहिए। एक बाप अपने बेटी के हाथ में महाराज जब कन्यादान करता है तो क्या देता है? हाथ में जल देता है बंधुओं, अक्षत देता है, पुष्प देता है, दर्भ अर्थात कुशा, दर्भ मतलब होता है कुशा, कुशा देता है, तुलसी देता है, आदि सब कुछ दे करके महाराज देता है। बड़ी सुंदर विधि है बंधुओं। कन्या के हाथ में दे करके कन्या का पिता कन्या से कुछ कहना चाहता है। अंतिम विधि महाराज अपनी कन्या को विदाई के समय उसके पूर्व संध्या पर जो पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है उस समय हाथ में दे करके कन्यादान करता है और मानो कुछ कह भी रहा है। ये सब देने के साथ साथ अपने मन को भावों को भी समर्पित कर रहा है। जल दे करके कहता है बेटी पराए घर में लक्ष्मी बन करके तुम जा रही हो। और जल से सीखना क्या? जल से केवल और केवल एक बात मत सीखना, जल से स्वच्छता, पवित्रता, मधुरता, शीतलता सीखना और हर जगह जा करके शीतलता प्रदान करना। यदि ससुराल में कोई कुछ कह भी देवे तो उसके सामने कभी क्रोध मत करना, हमेशा शीतल बने रहना, व्यवहार को मधुर बनाए रखना। अपनी मधुर वाणी से तू सबको जीत सकती है बेटी। इसलिए इस जल को देकर के पिता अपने बेटी को समझाता है महाराज। और बंधुओं पुष्प देकर के कहता है, क्या कहता है? कहता है बेटी पुष्प कितना सुंदर होता है, पुष्प सुंदर है पर उसके अंदर अगर सुगंधी नहीं है तो किसी काम का नहीं है। सुंदरता ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पलाश का फूल आप लोगों ने देखा होगा। जब लैना देवी अगर कभी आप जाओ तो रास्ते में आपको पलाश के फूल बड़े सुंदर सुंदर बेहग करते हुए आनंदित करते आपके नेत्रों को जरूर दिखाई देंगे महाराज। तो बंधुओं पलाश का जो फूल होता है वो देखने में बहुत सुंदर लगता है लेकिन उसके अंदर कोई सुगंधी नहीं होती। आज पुष्प देकर के अपनी बेटी से कहता है बेटा बेटी पुष्प सुंदर है पर उसके अगर सुगंधी नहीं है तो उसे कोई पसंद नहीं करता। जीवन में सबसे बड़ी बात है बेटी कि चरित्र की सुगंधी, शीतलता की सुगंधी, शीलता लज्जा का जो सुगंधी होता है वही हमेशा बनाए रखना बेटी, बनाए रखना। बंधुओं कुशा दे करके दर्भ दे करके एक पिता अपने बेटी से कहता है बेटी तुम भी तन मन से पवित्र रहना। क्योंकि बंधुओं पवित्री क्या होता है? हम लोगों को ऊपर से भी पवित्र करता है और अंदर से भी पवित्र करता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा जस्मरेत् पुंडरीकाक्षः सवायाभ्यन्तरः शुचि।
अंदर भी पवित्र करता है, वो जो पवित्री होता है वो अंदर भी पवित्र करता है बंधुओं, और बाहर भी पवित्र करता है। आज कुशा देकर के पिता कहता है तुम भी तन मन से हमेशा पवित्र बने रहना। दर्भ की भांति अपने दाम्पत्य परिवार को हमेशा कलह से मुक्त बनाए रखना, कलह से हमेशा रक्षा करना। जीवन में कभी कलह ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, दंपति में आपस में प्रेम बना कर रखना बेटी। और बंधुओं अंत में तुलसी दे करके कहता है बेटी, तुलसी जो है ना ये विष्णु भगवान को अत्यधिक प्रिय है। बंधुओं अगर भगवान को कोई चीज समर्पित करें तो बिना तुलसी के भगवान उस चीज को ग्रहण नहीं करते। आज एक पिता अपने बेटी से कहता है कि तुम भी अपने पति का हमेशा प्रिय बने रहना, प्रिया का प्रियतमा बन करके रहना। तुलसी में ऐसा महान समर्पण है कि वह भी हरि को भगवान को समर्पित हो गई, उसमें समर्पण की भावना होती है। इसलिए समझदार स्त्रियां जो होती हैं छोटी छोटी बातों में महाराज कलह नहीं करती, छोटी छोटी बातों में शिकायत नहीं करती। आजकल बंधुओं शिक्षा का इतना स्तर बढ़ गया है, प्रमाण इतना बढ़ गया है कि जब से लड़कियां हमारी बेटियां पढ़ने लगी महाराज, तब से शिक्षा का जो दायित्व है वो बढ़ गया महाराज। थोड़ा सा मन में अगर कुछ स्वभाव बदलता है तुरंत अभिमान आ जाता है कि हम तुमसे कम है क्या। लेकिन बंधुओं जो पुरुषों में गुण नहीं है वो स्त्रियों में गुण होता है। और आजकल के जो विवाह हो रहे हैं महाराज, देखने में इतना अनुभव आता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल, बहुत ज्यादा हो गया तो 10 साल, उसके बाद कहीं ना कहीं कलह इत्यादि सुनने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा आज की स्थिति, आज के रिश्तों में महाराज बनावटीपन आ गया है, प्रेम नहीं रहा बंधु। और ज्यादा से ज्यादा लोग डिवोर्स ले रहे हैं। गांव की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन शहरों की बात कर रहा हूँ। हमारी बुआ जी लखनऊ में रहती है, उनको पता होगा कि आज की स्थिति इतनी खराब है। थोड़ी थोड़ी बातों पर महाराज लोग डिवोर्स ले लेते हैं। अगर तुमको करे अभिमान प्रदान करने वाले को विद्या नहीं कहते हैं। जिसके पास बंधुओं विद्या होगा उसके अंदर तो अभिमान आ ही नहीं सकता। अभिमान में आकर के अपना दाम्पत्य तोड़ लेते हैं महाराज, और अंत में नुकसान ही तो करते हैं। इसलिए बंधुओं प्रेम में समर्पण होता है, और वह ताकत है कि सामने वाले को भी महाराज बदल दे। प्रेम तो पत्थर को भी पिघला देता है, फिर इंसान को सच्चा इंसान नहीं बना सकता क्या। तो तुलसी महाराज समर्पण की दात्री है। अरे भगवान नारायण बिना तुलसी के कुछ भी ग्रहण नहीं करते, कुछ भी स्वीकार नहीं करते। कोई भी वस्तु तुम कभी भी भगवान को चरणों में समर्पित करो तो बिना तुलसी के भगवान समर्पित कोई भी भाव ग्रहण नहीं करते। इसलिए आज एक पिता अपनी बेटी के हाथ में कन्यादान के समय महाराज दर्भ तुलसी दे करके भी कहता है कि सब कुछ अपने पति से होकर के ही करो। अगर जीवन में अगर कुछ करना है तो पति से ही होकर के करो, क्योंकि दुनिया में अगर तुम्हारा कोई और भी स्वभाव अगर है, अगर कोई भाव है तो भाव अच्छा नहीं है। क्योंकि स्त्रियों का सबसे बड़ा अगर कोई गहना होता है बंधुओं तो केवल और केवल लज्जा का गहना होता है। आज ये सब कहते हुए एक पिता अपनी बेटी को महाराज उस वर को समर्पित कर देता है। विष्णु रूपाय वराय तुभ्यम अहम शम प्रददे। विष्णु स्वरूप वर को महाराज अपनी कन्या को प्रदान कर देता है। कन्यादान के संकल्प में पिता कहता है भार्यत्वेन तुभ्यम अहम संप्रसीदति। ये मेरी कन्या है, मैं इसमें तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हारी आज के बाद भार्या हो गई महाराज। भार्या मतलब जानते हैं भरता, अर्थात तुम आज के बाद इसके भरण पोषण हो गए हो, आज के बाद तुम इसके भरण पोषण करने वाले हो गए हो। और बंधुओं पत्नी का मतलब जानते हैं क्या होता है? पतनात् त्रायतेति पत्नी, जो पतन से रोके, पति को चरित्रहीनता से रोके महाराज, पतन से रोके, गर्त में जाने से रोके, वही तो पत्नी होती है। और बंधुओं
आज बड़ा सुंदर भाव रख करके महाराज गौरी गणेश का पूजन करके महाराज मधुपर्क आदि विधि करके अग्नि नारायण भगवान का आवाहन करके महाराज जैसे हिमाचल ने भवानी जी को शिव जी को समर्पित कर दिया था, समुद्र ने माँ भगवती लक्ष्मी को समर्पित कर दिया था, उसी प्रकार कन्यादान करके जनक राज भगवान ने महाराज श्री रामभद्र भगवान को सीता जी को समर्पित कर दिया। और बंधुओं ग्रंथि बंधन हुआ। गोस्वामी जी लिखते चले गए महाराज, बड़ा सुंदर भाव रख करके महाराज इस प्रकार से अनेक प्रकार के विधि होकर के महाराज ठाकुर जी की कृपा का करुणा का ध्यान करके महाराज आज जनक राज और श्री सुनैना महारानी ने अपनी बेटी को महाराज विदा किया। बंधुओं